बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की करम नवाज़ी कि आज हमें फिर दीन की बात करने का मौका मिल गया। आज हम शुरू करेंगे बाकायदा यानी कुरान से, क्योंकि हमने जो बात करनी थी वो कुरान पे ही बात करनी थी कि कुरान में अगर कहीं तर्जमे में फ़र्क लगा है, दो एक ही लफ्ज़ के दो मतलब निकल सकते हैं, अरबी मुबीन है इसके निकलते हैं, तो वो भी हम वाज़ह कर दें। तो आज मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि कुरान छोड़ के जो हमने बाकी किताबों को अपना बना लिया ना हदायत का ज़रिया, नहीं, अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि मैं ये कुरान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिका अल किताब, पहला ही अल किताब है ये, और इसी में हदायत है, और हदायत है डरने वालों के लिए। मुसलमान की बात नहीं, और जो भी डरता है ना अपने मुस्तकबिल से कि मेरे साथ होना क्या है, मुत्तकीन, डरने वाला जो भी है उसके लिए इसमें हदायत है, और जो डरने वाला नहीं है उसमें इसके लिए कुछ भी नहीं, वो मौजे करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने लगे ना, तो आखिरी रमज़ान में उन्होंने दौरा करके 2 दफ़ा उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी सुनाया, साथ सहाबा किराम ने भी सुना होगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी 2 दफ़ा सुनाया, यानी कि बिल्कुल ज़ेर ज़बर की गलती भाई है तो निकल जाए, निकल गई, किताब की शक्ल में बना के पढ़ के लिख के। तो आखिरी हज के मौके पे नबी पाक ने फरमा दिया कि ये किताब और इतरत छोड़े जा रहा हूँ, इसको पकड़े रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। तो फिर देख लें कि हमने ऐसा नहीं किया। ऐसा ना करके अपने हाथों से लिखी हुई किताबें लिख के हमने पढ़नी शुरू कर दी, खुद लिखी खुद पढ़नी शुरू कर दी, कुरान को छोड़ दिया। अब ये जो इस वक्त हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो हम ईमानदारी का अगर सर्वे किया गया तो वो हम 160वें नंबर पर हैं जी। तो अब और जापान काफर जापान नंबर 1 है ईमान में, और पाकिस्तान 160वें नंबर पर है, और ये हकीकत भी है। लेकिन अब आप देखें, मैंने एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा, अभी टिकटॉक से मैंने ली है, कि देखें आज में हम नंबर 1, यानी आज में हमारा मुल्क दूसरे नंबर पर है हाजियों की तादाद में, उम्रे में नंबर 1 है, यानी उम्रा करने वालों में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है, बाकी इनको कोई काम ही नहीं है, एक उम्रा दूसरा उम्रा तीसरा। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक सुन्नत छोड़ी थी, एक हज करके जी। वो उन्होंने एक ही हज की है कि मेरी उम्मत को पता चल जाए कि यार एक हज तुमने करना है, वो ये फ़र्ज़ है, बाकी आपने ये जो पैसे हैं ना यार ये गरीबों को भी दे देना कहीं। अच्छा जी, तो अब मैं आपको ये बस रिकॉर्डिंग लगाने वाला हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह कल से फिर कुरान पे शुरू करेंगे कि कहाँ कहाँ तर्जमे में एक लफ्ज़ का दूसरा मतलब निकल सकता है, और फिर मफ़हूम कितना ज़बरदस्त बन जाता है। ठीक है, ये क़यामत तक होता रहेगा, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को भी जागीर बनाया हुआ है, जागीर बनाई हुई है लोगों ने दीन को भी, कि मेरी किताब ही पढ़नी है, मेरे मुर्शिद की किताब पढ़नी है, दूसरे का नाम ही मत लो, दूसरे ने क्यों तहकीक की है, मेरी जागीर मेरी, यानी इस दीनी मामलात को भी हमारे उलमा ने जागीर बनाई हुई है। तो बात सर ये है कि हज में हम दूसरे नंबर पे, उम्रे में हम पहले नंबर पे, हर जुमे को बयान होता है, तबलीगी जमात जनाब वाला दिन भर जनाब चक्कर लगा रही हैं, पाकिस्तान के बाहर भी जा रही हैं, आलम दीनों ने किताबें लिख लिख के ढेर लगाया हुआ है, क्या तफसीरें, हर चीज़ यहाँ मौजूद है, लेकिन ईमान से हम दूर हैं। इसकी वजह क्या है? कुरान से दूरी। तो आओ एक देखते हैं कि तर्जमा आपको मैं सुनाता हूँ, टिकटॉक से मैंने लिया है कि हमारा हाल क्या है पाकिस्तान का, और ये क्यों है कुरान छोड़ के। दुनिया में दूसरे नंबर पर और उम्रा करने वालों की तादाद के लिहाज से पहले नंबर पर, जबकि दुनिया भर में ईमानदारी के इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का 160वां नंबर है। 500 यूनिट को 1500 यूनिट लिखने वाला मीटर रीडर, खालिस गोश्त के पैसे वसूल करके हड्डियां भी साथ देने वाला कसाई, खालिस दूध का नारा लगाकर पानी पाउडर की मिलावट करने वाला दूध फरोश, बेगुनाह की एफआईआर में 2 मजीद हीरोइन की पूड़ियां लिखने वाला इंसाफ पसंद एसएचओ, घर बैठकर हाजिरी लगवाकर हुकूमत से तनख्वाह लेने वाला मुस्तकबिल की नस्ल का मेमार उस्ताद, कम नापतोल करके दूसरों का हक कम करके पूरा पैसा लेने वाला दुकानदार, मामूली से रकम के लिए सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने वाला वकील, ऑफिसर के लिए रिश्वत ले जाने वाला मामूली सा चपरासी, खेल के बैनुल अक़वामी मुकाबलों में मैच फिक्सिंग करके मुल्क को नाम बदनाम करने वाला खिलाड़ी, सारी रात फिल्में देखकर फजर को अल्लाह अकबर सुनते ही सोने वाला नौजवान, करोड़ों के बजट में गबन करके 10 लाख की सड़क बनाने वाला एमपीए और एमएनए, लाखों गबन करके 10,000 के हैंड पंप लगाने वाला जाबर ठेकेदार,
हजारों का गबन करके चंद सौ में एक नाली पक्की करने वाला जमीर फरोश मिंबर साहब, गल्ला उगाने के लिए भारी भरकम सूद पे कर्ज देने वाला जालिम चौधरी, जमीन के हिसाब किताब पैमाइश में कमी बेशी करके अपने बेटे को हराम माल का मालिक बनाने वाला पटवारी और रेवेन्यू ऑफिसर, दवाइयों और लेबोरेटरी टेस्ट पर कमीशन के तौर पर उम्रा करने वाले डॉक्टर, अपने कलम को बेचकर पैसा कमाने वाला साफी। जब हर कोई कश्ती में अपने हिस्से का सुराख कर रहा हो तो फिर ये नहीं कहना चाहिए कि फला का सुराख मेरे से बड़ा था, इसलिए कश्ती डूब गई। हम सब कसूरवार हैं। जी, तो ये एक लंबी कहानी आप टिकटॉक पे भी देख सकते हैं, लेकिन मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना, जो मैंने देखा है, तो मैं बस आपसे एक ही अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई कोशिश करके आप कम से कम जो मेरी उम्र के लोग हैं ना, 50 से ऊपर 60 के, वो तो गए ना, हमारा तो अल्लाह ही मालिक है, इंशाअल्लाह हम बच जाएंगे। लेकिन यह है कि आने वाली नस्ल जो है वो सख्त मुकाबला है। इसमें बस आप ये देख लें कि ये पूरी कहानी आपने सुन ली कि कोई बंदा मेरे समेत नहीं बचा हुआ। मैं जहाँ जॉब करता हूँ मैं भी गड़बड़ी कर रहा हूँ। तो बात ये है कि अगर हमने आइंदा आने वाली नस्ल में हमने भी ईमान में, क्योंकि जन्नत में जाएंगे ईमान वाले और अमल साले वाले। ईमान में हम 160वें नंबर पर हैं, ईमान में तो जापान वाले जाएंगे। तो ईमान ही शर्त है ना, ईमान में तो जापान नंबर 1 है, तो जन्नत तो उसने भर दी, तो हम कहाँ जाएंगे फिर। तो अगर हमने जन्नत में जाना है ना, तो हमने कुरान की तरफ आना है। ये जो हाथ से किताबें लिखी हुई हैं इनको हमने बाद में पढ़ना है, पहले कुरान सुनना नहीं है, समझ के अमल करना है। कल से इंशाल्लाह हम फिर बात करेंगे, शुरू करेंगे कि कुरान में कहाँ कहाँ तर्जमे में अगर उस लफ्ज़ का दूसरा मतलब भी निकला जो उलमा किराम ने निकाला है, अगर उसके ऊपर भी हम गौर कर लें तो इंशाअल्लाह मफ़हूम ही कुछ और निकलता है। खुदा हाफ़िज़।